यहाँ उपस्थित आप सभी को यहाँ उपस्थित आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं गर्व के साथ आप सबके सामने हमारी नई पार्टी का परिचय लेके आई हूँ, जिसका उद्देश्य एक नया भारत बनाना है। बट बिफोर आई प्रोसीड, मेरा आप सभी से एक सवाल है। क्या आपको पता है कि इस संडे यानी 15 सितंबर को हमारे स्कूल में कौन सा एग्जाम हुआ था? ADRE। यस, ADRE यानी आसाम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम। क्या कोई मुझे ये बता सकता है कि इस एग्जाम में कितने वैकेंसीज है जॉब्स के लिए? 12,000। सो देयर आर टोटल लाइक ऑलमोस्ट 12,000, लगभग 12,000 वैकेंसीज है इस जॉब के लिए। और कुल मिलाकर कितने लोग इस एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं? 13 लाख। सुना आप सभी ने, 13 लाख लोग। 13 लाख लोग एक ऐसा एग्जाम देंगे जिसमें वैकेंसी है बस 12,000 लोगों के लिए। मुझे लगता है आप सभी इस बात से सहमत होंगे कि हमारे देश में दिन भर दिन नौकरी पाना मुश्किल होता जा रहा है। हर रोज हजारों युवा डिग्री लेकर निकलते तो है, लेकिन क्या उन सभी को उतने मौके मिल पाते हैं? नहीं मिल पाते। देखिए, सच को तो तमीज ही नहीं है बात करने की। झूठ को देखिए कितना मीठा बोलता है। लेकिन दोस्तों, सच्चाई ये है कि हम सभी एक ऐसे भारत में जी रहे हैं जहां नेता लोग वोट पाने के लिए हमारे जनता को ही बांट देते हैं कास्ट और धर्म के आधार पर। This is why we have come together to bring a change by forming our Phoenix Coalition Party. Now, how many of you know what a phoenix is? Anyone? It's fine, I'll tell you. It's a mythical bird that rises up from its ashes and becomes stronger than ever before. Now, the reason we chose this as our symbol is because it resonates with the journey of our own country. अब समय आ गया है कि हम भी फीनिक्स की तरह फिर से उठे, अपने पैरों पर खड़े हो और एक नया भारत बनाए, because it symbolizes rebirth. लेकिन ये सब आपके वोट के बिना संभव नहीं है। इसीलिए मेरा आप सब से निवेदन है कि आप हमें जरूर वोट दें। Now I would like to request you all to hear from my fellow party members also. नमस्कार मेरे भाई बहनों, मैं आप सभी के समक्ष एक ऐसा मुद्दा लेकर आया हूँ जिसका उदाहरण आपको आपके आस पड़ोस में मिल जाएगा। जी हाँ, बेरोजगारी। क्या आपको पता है हमारे देश में कितने लोग बेरोजगार हैं? ये संख्या इतनी है जितनी लगभग कुछ देशों की आबादी ना होगी। ऐसा क्यों ऐसा कि इतने लोग बेरोजगार है हमारे देश में? इसके पीछे का कारण है नई सरकार जो है नई वैकेंसीज नहीं लाती है, नई कंपनीज नहीं खुलती है, नई इंडस्ट्रीज नहीं लाती है भारत में, जिस वजह से लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है और लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं। तो आइए मैं आप सभी के सामने एक वादा करने जा रहा हूँ कि कृपया करके हमारे पार्टी को वोट दीजिए और हमारी पार्टी नए रूल्स लाए, नए वैकेंसीज लाए, नई कंपनीज खोले इंडिया में, ताकि बेरोजगारी जो है कम हो। मेरा एक ही मकसद है, भारत से बेरोजगारी मिटाना। धन्यवाद। बेरोजगारी तो होना ही है जब हम अपने युवाओं को शिक्षा नहीं प्रदान करते। Education is the most essential key which helps us unlock our full potential. Without education, we'd be thinking that memes are a credible source of information. हमने पिछले 6 महीनों में 3 लाख असहाय बच्चे को शिक्षा प्रदान की है। जी हाँ, 3 लाख। So as we all read in our science book, energy cannot be created nor can be destroyed. It can be converted. Thus, let's convert our struggles into opportunities. Now, talking about illiteracy, let's have a look at its consequences. One of its consequences is poverty. What's poverty, you ask? Its simple definition is about having not enough money and resources. But poverty is much more than that. It's about looking at a cardboard box
and thinking, हाँ, ये जरूर मुझे आंधी और तूफान से पूरा साल बचा लेगा। लेकिन सच में गरीबी एक मजाक नहीं है। गरीबी से लोग व्याकुल होकर खाना और पानी के बीच में चुनते हैं। All these economic development and there's still about 250 million people who are in poverty. हमारी पहले की सरकार क्या कर रही है? इसीलिए बोलते हैं अच्छी सरकार चुनिए। That being said, we, Phoenix Coalition, will provide you with jobs, better opportunities, healthcare and education. And guys, if you're elected, we promise to listen your concerns and ideas. Work tirelessly to address the challenges we face in our daily lives. Foster a culture of accountability, respect, and empathy in our community. Empower and amplify the voices of underrepresented groups. Drive our progress and positive change while also being mindful about our community's history and tradition. We remember to be specific, realistic, and sincere in our promises. Vote for us because we are passionate and dedicated leaders. We are not politicians, but definitely public servants who will put our community first. We ask for your votes because we are ready to lead, to serve, and to make positive difference in our community. Thank you. अब जरा अपने आसपास भी तो गौर फरमाइए, कितनी गंदगी है यहाँ पर, और इस गंदगी का जिम्मेदार कौन है? हमारी आज की सरकार। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि स्वच्छता से ही कोई देश स्वस्थ रहता है, और इसीलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप हमारी पार्टी को वोट करें ताकि हम एक महत्वपूर्ण कदम उठा सकें जिससे पूरा देश स्वच्छ और स्वस्थ हो जाएगा। धन्यवाद। हमारा देश भारत जितना सुंदर, विचित्र और अलग अलग संस्कृतियों से भरा है, उतना ही कमियों और गरीबी के कारण रोज लोग अपने जान गंवा रहे हैं। हमारा हेल्थ केयर सिस्टम अफोर्डेबल नहीं है। कितने मासूम लोग करोड़ों लाखों में हमारे इस सो कॉल्ड हेल्थ केयर सिस्टम के कारण जान गंवा रहे हैं। मैं और मेरी पार्टी के सदस्य, हमारा वादा बस झूठे वादों तक ही सीमित नहीं है। हमारी योजनाएं देश की हर एक श्रेणी के ऊपर बनाई गई है। हमारा मोटो भी यही कहता है, नियत ही नियति तय करती है। Decisions decides destiny. So we have taken a strict decision to change the destiny of our healthcare. आजकल तो बिके हुए लोग भी ईमानदार चौकीदार ढूंढते हैं। वैसे ही जैसे हमारे झूठे मक्कार नेता खुद तो भ्रष्टाचार का पीछा नहीं छोड़ते, और हम जनता से उम्मीद रखते हैं कि हम उनका साथ दें। इसीलिए आप लोग ऐसे नेता को वोट ना ही दे जो आपके ही आगामी के साथ आके खेल के जाए। हम आपको ये यकीन दिलाते हैं कि अगर हम सत्ता में आए तो भ्रष्टाचार, करप्शन नाम की चीज भारत में होगी ही नहीं। We promise to be honest and truthful leaders that will definitely give their best to bring justice and equality in our society. Thank you. हमारा एक ही मकसद है, एक नया भारत बनाना। देखिए, ये वोट आपका है, आप इसे सोच समझ कर दीजिए। ये वोट आपकी नियत है जो आपकी नियति तय करेगी। धन्यवाद।